हेलो एवरीवन, दिस इज़ मनीष कुमार नायक और आप लोग का फिर से बहुत बहुत स्वागत है इनफाइनाइट मैथमेटिक्स में। तो हमने लास्ट लेक्चर में किया था 8.4 के कुछ क्वेश्चंस किए थे 1 to 4, है ना। और हमारा क्वेश्चन नंबर 5 बाकी है। क्वेश्चन नंबर 5 में 1 से लेकर 10 क्वेश्चंस हैं, लगभग 10 क्वेश्चंस हैं। तो आज हम वो करने वाले हैं। और देखिए, जो 8.4 में जो 10 क्वेश्चन है ना, लास्ट के 5th क्वेश्चन में जो 10 पार्ट्स जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 5 के जो 10 पार्ट्स हैं, छोटे छोटे 10 क्वेश्चंस जो हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक क्वेश्चन लगभग 3 या 4 मार्क्स का आपके एग्जाम में आता ही आता है ना। हम ये नहीं बोल रहे कि बस ये बुक के क्वेश्चन यही आते हैं, नहीं, इसके रिलेटेड आ जाएंगे, लेकिन एक क्वेश्चन तो इसमें से आएगा ही आएगा। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से एक बार देख लीजिए, बार बार इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। चलिए नंबर 5 के फर्स्ट पार्ट में देखते हैं, है ना। इसमें मैं क्या पूछा है, कॉसेक थीटा माइनस में कॉट थीटा का होल स्क्वायर, और बताइए कि इक्वल्स टू में 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा होगा कि नहीं होगा, है ना। हमें बोला है कि इसको और इसको इक्वल कीजिए। और देखिए, ये हमारा हो गया लेफ्ट हैंड साइड LHS, ये हो गया राइट हैंड साइड RHS। या तो हम इसको इसके इक्वल लेके आ जाएंगे, या तो हम इसको इसके इक्वल में लेके जाएंगे। हमको ये प्रूफ करना है इसमें। ठीक है, तो देखिए, हमने कुछ फॉर्मूलेस देखे थे स्टार्टिंग में। हमने फॉर्मूलेस देखे थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है ना। हमें ये चीज़ पता है। फिर सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 10 स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। और एक लास्ट फिर एक और लास्ट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है। हमने ये 3 फॉर्मूलेस देखे थे, और बाकी के जो हमने पिछली एक्सरसाइज सॉल्व किए हैं उसमें फॉर्मूलेस देखे हैं। जितने भी वो फॉर्मूलेस, जितनी भी प्रॉपर्टीज है, बाकी सब यहाँ पे लगेंगे वो। ठीक है, बस आपके वो एंगल की वैल्यू छोड़ने और आपके एंगल की वैल्यूज के अलावा बाकी जो हमारी ये 3 प्रॉपर्टीज हो गई ये, और बाकी कुछ जो फॉर्मूलेस थे, है ना, वो रिलेशनशिप्स थे, बस यहाँ पे लगेंगे। अगर वो आपको आता है तो आप ये क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर देंगे आराम से। ठीक है, देखिए हम क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले LHS को लेंगे इधर लेफ्ट हैंड साइड। चलिए, लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारा, कॉसेक थीटा माइनस में कॉट थीटा का होल स्क्वायर, ये है। ठीक है, चलिए कॉसेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं इसको, है ना। फिर कॉट थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, ये क्या होल स्क्वायर, है ना। इतना लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। चलिए देखिए, साइन थीटा दोनों में बेस सेम है, तो क्या है, ये ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस में कॉस थीटा, और डिवाइड में क्या जाएगा, साइन थीटा तो दोनों जगह सेम है ना, तो साइन थीटा आ गया। और ये क्या है, होल स्क्वायर है यहाँ पे, है ना। यही तो चीज़ है सर। चलिए अब देखिए, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, 1 माइनस कॉस थीटा इनटू में 1 माइनस कॉस थीटा, है ना। देखिए इसका स्क्वायर है ना, तो दो बार लिख सकते हैं इसको। स्क्वायर को हम दो बार लिख सकते हैं ना, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वही चीज़ आ जाएगा हमारा। और अपॉन में बेटा क्या है, साइन थीटा है। क्या है, साइन थीटा है ना। साइन थीटा को हम ले सकते हैं, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, 1 होता है। देखिए जब स्क्वायर यहाँ से हटेंगे, देखिए ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस में कॉस थीटा, ये ऐसा हुआ, और नीचे क्या जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, यही तो आता, साइन स्क्वायर थीटा यही तो आता है ना। तो देखिए हम साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। ठीक है, तो देखिए हम क्या लिख सकते हैं इसको, कॉस को इस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। ये चीज़ समझ में आया, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए यहाँ क्या जाएगा, 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए इतना समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया। अब देखिए 1 पे हम स्क्वायर लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है। हम यहाँ एक फॉर्मूला लगा सकते हैं, कौन सा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू होता है a माइनस बी और a प्लस बी, यही होता है ना। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी इंटू में a प्लस बी, यही होता है। देखिए हम नीचे ले सकते हैं इसको, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू में 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन, देखिए ये क्या है, a स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, तो हम इसको ले सकते हैं ना, a माइनस बी
अपॉन में ए प्लस बी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो गया है ना, ठीक है। चलिए अब देखिए हमारे पास क्या आया था, 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बचा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा। ये क्या है, हमारे RHS के इक्वल है ना, क्या है हमारे RHS के इक्वल है, हैंस प्रूफ। देखिए 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा में ये लिखना था, ये हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है। इसको पॉज करके आप लिखिए फटाफट, फिर हम सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट देखते हैं, है ना। इसमें देखिए, इसमें मैं दिया है cos a अपॉन में 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन में cos a, और इसको किसके इक्वल में लेके आना है, 2 इंटू में sec a। या तो 2 इंटू में sec a को इसके इक्वल लेके आइए, या तो इसको इसके इक्वल लेके आइए। तो हम क्या करेंगे, जैसे हमने पहले क्वेश्चन किया ना उसी के जैसे सेम उसी तरह से करेंगे हम इसको। जैसे हमने पहले क्वेश्चन जो किया ना इसके पहले, सेम उसी की तरह देखो इसको भी करेंगे। हम पहले क्या करेंगे, LHS को ले लेंगे। ऑन टेकिंग LHS क्या है हमारा, cos a अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन में cos a, ठीक है। चलिए देखिए ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, cos a इंटू में cos a क्या हो गया हमारे पास, cos a स्क्वायर प्लस, देखिए यहाँ पे कॉमन क्या जाएगा, साइन ए मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे, तो क्या जाएगा हमारे पास 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ये आ गया अपॉन में cos a इंटू में 1 प्लस साइन ए, ठीक है। चलिए यहाँ तक। अब क्या करेंगे, हम इसको ओपन कर देंगे, है ना, इसको ओपन कर देंगे। cos a का स्क्वायर प्लस में a प्लस बी का होल स्क्वायर खुल जाएगा यहाँ पे, है ना। देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। तो ये हम यहाँ पे लगा देंगे। देखो ये हमारा a हो गया, ये हमारा क्या हो गया, b हो गया। चलिए देखिए 1 का स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर a प्लस 2 इंटू में 1 इंटू में साइन a, यही आया। अपॉन में क्या है हमारे पास, cos a 1 प्लस साइन a, इतना आ गया, ठीक है। चलिए देखिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a इक्वल्स टू 1। कॉस स्क्वायर a इक्वल्स टू कितना होगा, साइन स्क्वायर a सेट ले जाएगा तो 1 माइनस में साइन स्क्वायर a। कॉस स्क्वायर a इक्वल्स टू क्या हो गया, 1 माइनस में साइन स्क्वायर a। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, कॉस स्क्वायर की जगह 1 माइनस में साइन स्क्वायर a लिख सकते हैं। प्लस में हमारे पास क्या है, 1 है, प्लस में फिर ये साइन स्क्वायर a प्लस 2 साइन a, इतना समझ में आ गया। अपॉन में क्या है, कॉस a इंटू में 1 प्लस साइन a, है ना। चलिए देखिए माइनस का साइन स्क्वायर है प्लस का साइन स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया। हमारे पास क्या बचा, 1 प्लस 1 क्या हो गया, 2 हो गया। 1 प्लस 1 क्या है, 2, प्लस में क्या बचा हमारे पास, 2 इंटू में साइन a, यही बचा। अपॉन में क्या आ गया, कॉस a 1 प्लस साइन a, इतना है हमारे पास, ठीक है। चलिए इसको यहाँ लिख देते हैं। चलिए इसको यहाँ लिख देते हैं। हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा 2 प्लस 2 साइन a अपॉन में कॉस a इंटू में 1 प्लस साइन a, ये बचा, है ना। ठीक है देखिए 2 और 2 यहाँ से कॉमन ले लेंगे हम, 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास यहाँ पे 1 प्लस साइन a अपॉन में कॉस a 1 प्लस साइन a, ये बचा। देखिए
1 प्लस साइन है, 1 प्लस साइन है कैंसिल, क्या बचा हमारे पास 2 अपॉन में कॉस ए बच रहा है, ये बच रहा है। देखिए कॉस ए इक्वल्स टू होता है 1 अपॉन सेक ए, तो सेक ए इक्वल्स टू क्या है 1 अपॉन कॉस ए है। देखिए हम इसको लिख सकते हैं ना 2 इंटू में 1 अपॉन कॉस ए है, तो कॉस ए को हम क्या लिख सकते हैं सेक ए लिख सकते हैं यहाँ पे, है ना। तो क्या हो जाएगा ये, देखिए क्या हो जाएगा 2 सेक ए इक्वल्स टू आर एच एस। देखिए 2 सेक ए लिखाना था, हमारे पास 2 सेक ए आ गया, ये क्या हो गया हैंस प्रूफ। ठीक है, चलिए इसको भी आप पॉज करके नोट कीजिए तो फटाफट। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट देखते हैं। इसमें मैं बोला है कि प्रूफ कीजिए tan थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन में 1 माइनस tan थीटा इक्वल्स टू में 1 प्लस सेक थीटा इंटू में कॉसेक थीटा होगा कि नहीं, है ना। ये प्रूफ करना है हमें, ठीक है। चलिए हम करते हैं, और हमें इसमें एक हिंट दिया है, हिंट का दिया है कि tan थीटा और कॉट थीटा को या फिर सेक थीटा कॉसेक थीटा को हमें क्या करना है कि साइन और कॉस के फॉर्म में चेंज करना है। किस में चेंज करना है, साइन और कॉस के फॉर्म में, ठीक है। चलिए देखिए हमें पता है कि tan थीटा, देखिए हमें क्या दिया है, हम ले लेंगे पहले LHS को, किसको LHS ले लेंगे सबसे पहले। tan थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन में 1 माइनस tan थीटा, यही है ना। अब हम क्या करेंगे, इनको साइन और कॉस के फॉर्म में चेंज कर देंगे। tan थीटा हमारा होता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, है ना, यही होता है। tan थीटा हमारा क्या होता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा अपॉन, देखिए 1 माइनस कॉट थीटा है ना, कॉट थीटा क्या होता है कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, यही होता है ना, यही होता है। चलिए प्लस कॉट थीटा, देखिए कॉट थीटा क्या होता है कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा क्या होता है हमने भी देखा है साइन थीटा अपॉन क्या हो गया कॉस थीटा, है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, फिर देखिए साइन इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन थीटा इंटू में 1 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन में क्या आ गया साइन थीटा, यही आ गया, ठीक है। चलिए फिर प्लस कॉस थीटा अपॉन में क्या है साइन थीटा, है ना। चलिए कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, फिर अपॉन में कॉस थीटा इंटू 1, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके नीचे क्या है 1 है ना। चलिए देखिए कॉस थीटा माइनस में साइन थीटा अपॉन में क्या आ गया कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। देखो थोड़ा देख लेते हैं। देखिए हम क्या करेंगे कि इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इसके साथ, देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास देखो ये कंडीशन बन रही है न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर अपॉन में न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर, ये बन रहा है ना। तो हम क्या करेंगे इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सेम चीज़ देखो हम ये करने वाले हैं, यहाँ पे हम क्या करेंगे साइन थीटा इंटू में साइन थीटा, ये करने वाले हैं। और अपॉन में क्या आ रहा है, अपॉन में आ रहा है साइन थीटा कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा, ये है, ठीक है। फिर देखिए प्लस ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। देखिए साइन कॉस थीटा इंटू में कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये आ गया यहाँ पे, है ना, ठीक है। चलिए अब देखिए तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, देखिए साइन थीटा इंटू में साइन थीटा क्या आ गया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा, ये आ गया, ठीक है। फिर क्या बचा यहाँ पे, फिर क्या है प्लस में
कॉस थीटा इंटू में कॉस थीटा क्या है हमारे पास, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, और माइनस में क्या है, माइनस में है हमारे पास कॉस थीटा माइनस में साइन थीटा है, क्या है, कॉस थीटा माइनस में साइन थीटा है। तो हम क्या करेंगे कि साइन को इधर लेके आ जाएंगे, कॉस को इधर लेके आएंगे, तो क्या है ये साइन हमारा चेंज जाएगा, अब देखो प्लस से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस। तो हम क्या कर देंगे कि साइन को इधर लेके आ जाएंगे, क्या कर देंगे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कर देंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए नीचे हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, तो देखो साइन थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा और कॉस थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो नीचे क्योंकि देखो ये दो टर्म सेम है, तो साइन मल्टीप्लाई होगा साइन स्क्वायर से, कॉस मल्टीप्लाई होगा कॉस स्क्वायर से। हम क्या कर रहे हैं, नीचे एलसीएम ले रहे हैं ना, ठीक है। चलिए देखिए साइन इंटू में साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास, साइन क्यूब थीटा माइनस में कॉस इंटू में कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉस क्यूब थीटा अपॉन क्या आ गया हमारे पास आ गया साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये चीज़ आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ हमारा कौन सा फॉर्मूला लगेगा, यहाँ हमारा लगेगा साइन ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये लगेगा ना, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये लगेगा, है ना, ये लग जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को हम लगा देंगे यहाँ पे, देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ए माइनस बी अपॉन इंटू में देखो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा, इंटू में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन ए कॉस प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, ये आ गया। अपॉन में क्या है हमारे पास, साइन थीटा कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है, इतना आ गया। देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। देखो चलिए देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, क्या होता है 1, प्लस में क्या बचा मेरे पास, साइन थीटा कॉस इंटू में कॉस थीटा अपॉन में क्या बचा मेरे पास, साइन थीटा कॉस थीटा, इतना आया, ठीक है। चलिए देखिए हम क्या करेंगे कि साइन थीटा को 1 के नीचे ले लेंगे और साइन थीटा को और इनके नीचे ले लेंगे। देखो ये दो टर्म है ना, 1 प्लस में साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, क्या करेंगे हम डिनोमिनेटर को है ना, देखो ऐसे लिख सकते हैं। देखो अगर हमारे पास ऐसा कुछ हो a प्लस बी अपॉन में अगर ए बी हो, तुम क्या कर सकते हैं, उसको लिख सकते हैं कि a अपॉन में ए बी प्लस बी अपॉन में ए बी, ऐसे लिख सकते हैं ना, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए हम क्या करेंगे, हम लिख देंगे 1 अपॉन में साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन प्लस साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। देखिए साइन थीटा ये और ये कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा 1 अपॉन में साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा प्लस 1, इतना बचा हमारे पास, है ना। चलिए ठीक है, देखिए ये लिख लीजिए, तो इसको हम रफ कर देते हैं इसको, है ना, हम इसको रफ कर देते हैं, यहाँ से लिख लीजिए इसको। चलिए हमारे पास क्या बचा, हमारे पास ये आया 1 अपॉन में साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा प्लस 1, इतना आया, ठीक है। देखिए हमें एक चीज़ पता है कि साइन थीटा इक्वल्स टू होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा और कॉस थीटा इक्वल्स टू होता है 1 अपॉन सेक थीटा, है ना। देखिए हम यही चीज़ लिख देंगे यहाँ पे, देखो साइन थीटा क्या हो गया, कोसेक थीटा और कॉस थीटा क्या हो गया, सेक थीटा प्लस में 1, इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं कि देखिए 1 प्लस सेक थीटा इंटू में कॉसेक थीटा इक्वल्स टू क्या आ गया, RHS, हैंस प्रूफ, है ना, ये आ गया, ठीक है। लिख लीजिए इसको आप पॉज करके आराम से, कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए देखिए आप इसको प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से, कोई स्टार्टिंग में देखो सब कुछ हार्ड लगता है, आराम से प्रैक्टिस करेंगे कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। लिखिए इसको फटाफट।
चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का 4th पार्ट करते हैं, ठीक है। इसमें मैं पूछा है कि 1 प्लस सेक ए अपॉन में सेक ए इक्वल्स टू में साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए, ये इक्वल है या है नहीं है, इसको प्रूफ कीजिए इक्वल है कि नहीं, ठीक है। चलिए हम इसको प्रूफ करते हैं। हम क्या करेंगे कि पहले एल एच एस को सॉल्व करेंगे लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। चलिए 1 प्लस सेक ए अपॉन में क्या है, सेक ए है, ठीक है। चलिए हम देखिए अगर हमारे पास a प्लस बी हो और अपॉन में क्या हो ए बी, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, a अपॉन में ए बी प्लस बी अपॉन में ए बी, है ना, ऐसे लिख सकते हैं इसको, है ना, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। चलिए तो हम क्या कर सकते हैं, 1 अपॉन सेक ए प्लस सेक ए अपॉन में सेक ए, ठीक है। सेक ए कट गया और देखिए 1 अपॉन सेक ए किसके इक्वल होता है, कॉस ए के इक्वल होता है ना 1 अपॉन सेक ए, 1 अपॉन सेक ए क्या होता है, सेक कॉस ए होता है कि नहीं होता है, ठीक है। चलिए हम लिख सकते हैं इसको कॉस ए, प्लस में क्या बचा हमारे पास 1 बचा, क्या बचा 1 बचा, ठीक है। चलिए हमने क्या सॉल्व किया, एल एच एस लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व किया इसको, ठीक है। अब देखिए हम क्या करते हैं, आई एच एस सॉल्व करते हैं, क्या करते हैं राइट हैंड साइड, देखिए क्या दिया है, साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए, ठीक है। चलिए देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना होता है, 1 होता है, और देखिए साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू में 1, कॉस स्क्वायर इस साइड जाएगा तो क्या जाएगा, माइनस में हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, तो क्या हो गया हमारे पास, क्या बचा हमारे पास, साइन स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी आ गई, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए इसको 1 के ऊपर स्क्वायर लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। यहाँ क्या हो जाएगा, क्या लग जाएगा यहाँ पे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, वो क्या होता है ए माइनस बी अपॉन में इंटू में ए माइनस बी इंटू में ए प्लस बी, है ना, ये हो जाएगा। तो ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉस ए इंटू में 1 प्लस कॉस ए अपॉन में क्या है 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए कट गया, क्या हो जाए हमारे पास 1 प्लस कॉस ए, हम इसको ले सकते हैं ना कॉस ए प्लस 1। देखिए हमारा एल एच एस क्या है, कॉस ए प्लस 1, और आई एच एस क्या आ गया, कॉस ए प्लस 1, एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस आ गया बेटा, है ना। चलिए ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया हमारा, हेंस प्रूफ कॉस ए प्लस 1 इक्वल्स टू कॉस ए प्लस 1, ठीक है। हमने क्या किया कि पहले एल एच एस को सॉल्व किया, ठीक है, यहाँ तक हमारा ये आया, फिर हमने क्या किया कि हमने इसको सॉल्व कर दिया आर एच एस को, वो शायद क्वेश्चन में दिया भी है कि दोनों साइड को सेपरेटली सॉल्व कीजिए आई एच और एल एच एस को, ठीक है। चलिए इसको भी लिखिए पॉज करके फटाफट, फिर हम इसके बाद में 5th पार्ट देखते हैं इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का 5th पार्ट देखते हैं हम लोग। इसमें क्या दिया है, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस ए अपॉन में कॉस ए प्लस साइन ए माइनस ए, और इसको प्रूफ कीजिए कि कॉस ए प्लस कॉस कॉट ए के इक्वल है कि नहीं, है ना। इसको प्रूफ करना है कॉस ए प्लस कॉट ए के इक्वल में, ठीक है। चलिए हम क्या करेंगे कि पहले हम एल एच एस को लेंगे, एल एच एस, ठीक है। क्या दिया है, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1, इतना दिया, ठीक है। हम क्या करेंगे इसमें, देखिए हम इसमें ना न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में क्या करेंगे कि इसको डिवाइड करेंगे किससे, साइन ए से। देखिए ऑन डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए, है ना। चलिए क्या हो जाएगा, कॉस ए अपॉन में साइन ए माइनस साइन ए अपॉन में साइन ए प्लस 1 अपॉन में साइन ए अपॉन में फिर क्या है, कॉस ए अपॉन में साइन ए। देखिए हम पहले इसके नीचे साइन का डिवाइड कर देंगे, फिर क्या करेंगे इसके नीचे साइन का डिवाइड कर देंगे, प्लस साइन ए
अपॉन में साइन ए माइनस 1 अपॉन में साइन ए। ठीक है, चलिए अब देखिए कॉस अपॉन में साइन क्या होता है हमारा, कॉट होता है। क्या होता है, कॉट ए। साइन से साइन कैंसिल, क्या हो जाए पास 1। 1 अपॉन में साइन ए क्या होता है हमारा, कॉसेक ए होता है। क्या होता है, कॉसेक ए। चलिए फिर देखिए कॉस अपॉन में साइन क्या हो गया, कॉट ए हो गया। साइन से साइन कैंसिल, क्या हो जाए पास +1। फिर माइनस 1 अपॉन साइन ए कितना हो गया, कॉसेक ए होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब एक चीज़ से देखिए, हमें इसमें एक आइडेंटिटी पता है। इधर क्या दिया है, कॉट और कॉसेक। कॉट और कॉसेक के टर्म में एक आइडेंटिटी हमें पता है कि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स में क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है ना। ये चीज़ तो हमें पता है अच्छे से। तो हम 1 की जगह क्या कर देंगे, इस आइडेंटिटी को रिप्लेस कर देंगे। कॉट ए माइनस क्या है, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए प्लस क्या हो गया, कॉसेक ए प्लस कॉसेक ए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फिर देखिए कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए, हम वैसे का वैसा छोड़ देंगे। ठीक है, चलिए देखिए हमारे पास क्या बचा, कॉट ए माइनस में कॉसेक स्क्वायर ए माइनस में कॉट ए प्लस कॉसेक ए अपॉन में कॉट ए प्लस 1 माइनस में कॉसेक ए। ठीक है, हमारे पास ये बचा। अब देखो हम क्या करेंगे, ये इसको मान लेंगे ये ए है और ये क्या है, बी है। क्या मान लेंगे, इसको मान लेंगे कि हम ये ए है और ये क्या है, बी है। देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पे, है ना। क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है हमारे पास a माइनस बी इंटू में a प्लस बी, यही होता है। तो हम ये फॉर्मूला यहाँ अप्लाई कर देंगे। हमारे पास क्या है यहाँ पे, हमारे पास है कॉट ए माइनस में क्या बचेगा हमारे पास, क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं हम इसको, कॉसेक ए माइनस कॉट ए इंटू में कॉसेक ए प्लस कॉट ए, फिर क्या है हमारे पास लास्ट में प्लस कॉसेक ए है। क्या है, कॉसेक ए। फिर क्या हमारे पास प्लस, फिर हमारे पास क्या बचा लास्ट में, प्लस में कॉसेक ए है अपॉन में क्या आया, कॉट ए प्लस 1 माइनस में क्या है, कॉसेक ए। ठीक है, इतना बचा। अब देखिए हम क्या कर सकते हैं इसमें से, कॉसेक ए प्लस कॉट ए को कॉमन ले सकते हैं, है ना। क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस में 1 बचेगा इधर। ठीक है, अपॉन कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। देखिए कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए देखो ये और ये टर्म कैंसिल हो जाएगी। हमारे पास क्या बचा, सिर्फ हमारे पास बचा कॉसेक ए प्लस कॉट ए इक्वल्स टू क्या है हमारे पास, RHS, हैंस प्रूफ। ठीक है, चलिए हमने क्वेश्चन नंबर 5 का 5th पार्ट भी कर दिया ख़त्म। इसको आप लोग फटाफट पॉज करके नोट कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का 6th पार्ट देख लेते हैं ना। इसमें क्या दिया, इसमें पूछा हमें √1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 माइनस साइन ए इक्वल्स टू, तो बताइए सेक ए प्लस एन ए, प्रूफ कीजिए इसको, है ना। इसको हमें इसके टर्म में लेकर आना है, तो इसको या फिर इसके टर्म में लेकर आना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि LHS ले लेंगे, है ना, ऑन टेकिंग LHS √1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 माइनस साइन ए, ये चीज़। ठीक है, इतना में दिया। और क्या बोला है कि किसके बराबर प्रूफ कीजिए, इक्वल्स टू सेक ए प्लस tan ए के बराबर प्रूफ कीजिए ना, हमें बोला है। ठीक है, देखिए हमें पता है कि हम भी कि डिनोमिनेटर का जो साइन होता है ना, ये मल्टीप्लाई होता है, सेम देखो मल्टीप्लाई होता है 1,
फिर क्या होता है, खाली बस इसका साइन चेंज हो जाता है। क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है। देखिए अगर हमारे पास है √3 + 1 अपॉन में √3 - 1, तो हम इसका क्या कहेंगे, √3 + 1 अपॉन में √3 + 1 ऐसा हो जाएगा। बस ये साइन है ना, ये साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली वही कंडीशन यहाँ पे आ जाएगी, सेम चीज़। देखिए 1 प्लस साइन है, 1 माइनस साइन है, यहाँ पे करेगा 1 + sin a अपॉन में 1 + sin a, इतना आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए ठीक है, अब देखिए अब ये क्या है कि ये स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा। और देखो हमें पता है आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। और देखिए कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए, यही होता है ना, यही होता है। चलिए देखिए तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं, देखिए इसका और इसका स्क्वायर कैंसिल हो गया तो हमारे पास ये क्या आ गया, 1 प्लस में साइन ए, क्या आ गया, 1 प्लस में साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए, क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट कॉस स्क्वायर ए। देखिए ये स्क्वायर से ये अंडर रूट भी माइनस हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, है ना, ये स्क्वायर से ये अंडर रूट भी कैंसिल हो जाएगा, तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कॉस ए, है ना, इतना लिख सकते हैं। चलिए फिर देखिए हम क्या करेंगे, कॉस ए 1 के नीचे भी ले आएंगे, आ जाएगा, कॉस ए 10 के नीचे भी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 1 अपॉन में कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए। चलिए देखिए 1 अपॉन में कॉस ए क्या होता है, सेक ए होता है, क्या होता है, सेक ए प्लस साइन अपॉन में कॉस ए क्या होता है, tan ए। ये आ गया हमारे पास क्या, RHS इक्वल्स टू RHS। ये भी हो गया प्रूफ, हो गया प्रूफ, हो गया अभी। ठीक है, सेक ए प्लस tan ए, देखिए हमें ये प्रूफ करना था। ठीक है, चलिए इसको भी पॉज करके फटाफट आप लोग लिखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का 7th पार्ट भी कर लेते हैं, है ना। चलिए इसमें क्या बोला है, साइन थीटा माइनस में 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन में 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस में कॉस थीटा, बताइए इक्वल्स टू tan थीटा, है ना। इसको प्रूफ करना है कि इक्वल्स टू tan थीटा है कि नहीं है। ठीक है, चलिए हम क्या करेंगे कि RHS को ले लेंगे, LHS को ले लेंगे, सॉरी क्या करेंगे हम, LHS को ले लेंगे, LHS। ठीक है, क्या दिया है, साइन थीटा माइनस में 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस में कॉस थीटा। चलिए अब देखिए यहाँ से देखो साइन थीटा यहाँ पे भी है, साइन थीटा यहाँ पे भी है, तो क्या करेंगे हम, साइन थीटा कॉमन ले लेंगे, क्या ले लेंगे, साइन थीटा को हम कॉमन ले लेंगे, साइन थीटा 1 आ जाएगा यहाँ पे माइनस में 2 साइन क्यूब में से एक थीटा, एक साइन लगा क्या बचा हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, सेम क्या करेंगे हम, कॉस में से भी एक कॉमन ले लेंगे, क्या ले लेंगे, कॉस में से भी एक कॉमन ले लेंगे, कॉस थीटा हमने कॉमन लिया, हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में 1 बचेगा, क्या बचेगा, माइनस में 1। ठीक है, चलिए देखो हमें एक आइडेंटिटी अच्छे से पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस इक्वल्स टू क्या होता है, 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है ना। चलिए हम 1 की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे जहाँ जहाँ 1 है, कि साइन थीटा, ये क्या हो गया, 1 की जगह क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अपॉन कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में क्या जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, देखिए माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। जब ये साइन माइनस का साइन जब इसमें मल्टीप्लाई होगा क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे भी क्या आ गया, माइनस। ठीक है, चलिए अब इसको यहाँ सोल्व कर देते हैं। क्या हो जाए, साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, फिर क्या है प्लस में साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, यही चीज़ है। ठीक है, अपॉन
अपॉन में क्या आएगा कॉस थीटा, क्या हमारे पास है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलिए साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, देखो कॉस स्क्वायर थीटा वैसे का वैसा, एक साइन स्क्वायर थीटा माइनस किस में से हुआ, 2 में से, तो किसका साइन बढ़ा है, माइनस का साइन बढ़ा, क्या रहेगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2 कॉस स्क्वायर थीटा में से एक कॉस स्क्वायर थीटा माइनस हुआ, तो क्या बचा हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। देखो ये ऊपर वाली जो टर्म है ये टर्म दोनों सेम है, तो देखो कैंसिल हो जाएगी, ये और ये कैंसिल, हमारे पास क्या बचा साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, जो कि किसके बराबर होता है, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है, क्या होता है टेन थीटा इक्वल्स टू RHS। हैंस प्रूफ हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी खत्म हुआ। ठीक है, पार्ट 7 में हमारा हुआ फिनिश। इसको आप लोग फटाफट पॉज करके नोट कीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का 8th पार्ट देख लेते हैं ना। चलिए हम इसको ओपन करेंगे। देखो साइन ए क्या, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 5 का 8th पार्ट देख लेते हैं। इसमें क्या दिया हमें, साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस में कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इक्वल्स टू में 7a प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। इसको और इसको दोनों को इक्वल प्रूफ कीजिए। क्या बोला है कि इसको LHS को और RHS को इक्वल प्रूफ कीजिए, इक्वल है कि नहीं। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसको। देखिए साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया कि नहीं हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर हुआ कि नहीं हुआ। और a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है हमारा, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, देखिए हम LHS को लेते हैं, पहले LHS को लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। देखिए a स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू में साइन ए इंटू में कॉसेक ए। ठीक है, चलिए प्लस फिर देखिए फिर हमारे पास क्या बचा, कॉस ए, देखिए सेम यही है, कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, सेम इसी तरह इसको भी हम लोग ओपन कर देंगे। कॉस ए स्क्वायर प्लस सेक ए स्क्वायर प्लस में 2 कॉस ए इंटू में सेक ए। ठीक है, चलिए हमने क्या किया कि बस a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, बस हमने इसको ओपन कर दिया है और कुछ नहीं किया। ठीक है, चलिए साइन स्क्वायर ए, और देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ से देखेंगे कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये हमारी एक आइडेंटिटी मिलती है ना, ये हमारी एक आइडेंटिटी बनती है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, तो उसको हम पास में लिख देंगे। ठीक है, चलिए फिर प्लस में कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू में कॉसेक ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू में कॉस ए इंटू में सेक ए, है ना। चलिए अब देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, 1, है ना, 1 होता है। ठीक है, चलिए अब देखिए साइन ए इक्वल्स टू में क्या होता है, 1 अपॉन में कॉसेक ए, यही तो होता है ना, यही होता है। देखिए साइन ए और ये क्या हो गया कॉसेक ए, कैंसिल हो जाएगा। देखो कैसे, क्योंकि 1 अपॉन कॉसेक ए को हम लिख सकते हैं ना 1 अपॉन में साइन ए, है ना, तो ये और ये कैंसिल। सिमिलरली देखो कॉस ए इक्वल्स टू होता है 1 अपॉन सेक ए, है ना, देखो कॉस ए को लिख सकते हैं ना हम 1 अपॉन में सेक ए, तो सेक ए और सेक ए कैंसिल हो गया। ठीक है, चलिए इतना समझ में आ गया। तो हमारे पास क्या बचेगा, एक 2 यहाँ बचा प्लस में और एक 2 यहाँ पे बच गया। ठीक है, चलिए इतना हो गया। फिर देखिए सेक स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1 माइनस 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। सिमिलरली हम कॉसेक स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, है ना। देखिए
कॉसेक स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग 1 प्लस कॉट 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस सेक ए स्क्वायर को लिख सकते हैं हम 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, चलिए अब देखिए 1 प्लस 2 3 3 प्लस 2 5 5 प्लस 1 6 6 प्लस 1 7 7 प्लस में 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू क्या आ गया RHS। हैंस प्रूफ। चलिए इसको भी फटाफट नोट कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का 9th पार्ट स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, इसमें मैं दिया है कॉसेक ए माइनस में साइन ए इंटू में सेक ए माइनस में कॉस ए इक्वल्स टू में 1 अपॉन में टेन ए कॉट ए। ठीक है, चलिए हम क्या करेंगे, इसका पहला LHS सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए कॉसेक ए को हम लिख सकते हैं, कॉसेक ए को लिख सकते हैं हमें 1 अपॉन साइन ए लिख सकते हैं। ठीक है, माइनस में क्या है साइन ए है इंटू सेक ए को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन में कॉस ए माइनस में क्या है कॉस ए। ठीक है, चलिए ठीक है, इसके नीचे 1 है, इसके भी नीचे 1 में क्या है क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक, 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए अपॉन में क्या बचा साइन ए। ठीक, इनटू में सिमिलरली यही कॉस स्क्वायर ए इंटू में कॉस स्क्वायर है क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन में कॉस ए। ठीक है, चलिए अब देखिए साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है ना, और कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू में होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, चलिए अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या आ गया कॉस स्क्वायर ए आ गया अपॉन में क्या है साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या है साइन स्क्वायर ए अपॉन में क्या है कॉस ए, है ना। देखिए ये कॉस स्क्वायर से ये स्क्वायर कैंसिल, साइन ए से क्या है साइन कैंसिल, क्या बचा हमारे पास बचा है यहाँ पे कॉस ए इंटू में साइन ए, इतना बचा। ठीक है, इतना आया। चलिए हमने क्या किया कि अभी LHS को सॉल्व किया है, अब हम क्या करेंगे RHS को सॉल्व करेंगे। किसको करेंगे RHS को सॉल्व करेंगे। चलिए RHS इसको सॉल्व कर देते हैं 1 अपॉन में टेन ए को हम क्या लिख सकते हैं साइन ए अपॉन में कॉस ए लिख सकते हैं प्लस कड़े क्या लिख सकते हैं कॉस ए अपॉन में क्या लिख सकते हैं इसको कॉस ए अपॉन में साइन ए, है ना। चलिए फिर देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए अपॉन में साइन ए इंटू में कॉस ए। देखिए 1 अपॉन में क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए अपॉन में कॉस ए इंटू में साइन ए। ठीक है, यही है। चलिए देखिए 1 अपॉन में साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए क्या होता है 1 होता है, और अपॉन में क्या है ये कॉस ए इंटू में साइन ए, यही है। चलिए अब देखिए क्या बचा मेरे पास, ये ऊपर चला जाएगा कॉस ए अपॉन में साइन ए, क्या हो गया देखिए LHS इक्वल्स टू में क्या आ गया RHS आ गया, है ना। तो ये क्या हो गया हैंस प्रूफ हो गया हमारा। देखिए कॉस ए इंटू में साइन है इक्वल्स टू में क्या है कॉस ए इंटू में साइन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 भी हमारा यहाँ पे है ना, खत्म हुआ है। इसको ये फटाफट पॉज करके आप नोट कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट 10 क्वेश्चन और इस एक्सरसाइज का भी जो लास्ट क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं एक बार। ठीक है, उसको सॉल्व कर देते हैं। इसमें हमें दिया है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू में 1 माइनस टेन अपॉन में 1 माइनस कॉट का होल स्क्वायर इक्वल्स टू में 10 स्क्वायर। मतलब इन तीनों को, ये तीनों इक्वल है कि नहीं है, मतलब ये तीनों इक्वल होंगे, इसको प्रूफ कीजिए, है ना। ये तीनों इक्वल है, इसको प्रूफ कीजिए कैसे। ठीक है, चलिए 1 प्लस देखो 10 को क्या लिख सकते हैं हम साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं ना। ठीक है, चलिए
फिर देखिए 1 प्लस कॉट क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए अपॉन में क्या हो गया, साइन स्क्वायर ए। ठीक है, चलिए देखिए मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, फिर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन में साइन स्क्वायर ए। ठीक है, चलिए देखिए कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या हो गया, 1 हो गया हमारा, अपॉन में क्या जाएगा, कॉस स्क्वायर ए अपॉन सेम साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर क्या हो गया हमारा, 1 हो गया, फिर ये क्या आ गया, साइन स्क्वायर ए। ठीक है, देखो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए अपॉन में क्या आया, कॉस स्क्वायर ए। तो हमारे पास क्या आ गया, फाइनल आ गया हमारे पास tan स्क्वायर ए, क्या आ गया, tan स्क्वायर ए आ गया फाइनल। ठीक है, चलिए ठीक है, अब देखिए अब हम सोल्व करेंगे इसको सोल्व करेंगे 1 माइनस tan ए अपॉन में 1 माइनस कॉट ए, है ना। चलिए क्या दिया, 1 माइनस में tan ए को हम लिख सकते हैं, 1 माइनस में tan क्या लिख सकते हैं उसको, साइन ए अपॉन में कॉट ए अपॉन 1 माइनस कॉट कर सकते हैं, कॉस ए अपॉन में साइन ए, है ना। चलिए होल स्क्वायर, ठीक है, सॉरी ये क्या रहेगा, कॉस ए। फिर देखिए कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए। ठीक है, चलिए ये चीज़ देखिए, ये इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में जाएगा, है ना, क्या जाएगा, चलिए देखो सॉल्व करके दिखा देते हैं इसको। ये जाएगा इस साइड ऐसे, माइनस साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए। ठीक है, ये और ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा माइनस का साइन ए स्क्वायर है इधर, माइनस का साइन ए अपॉन कॉस ए, ये आया। ये क्या गया हमारे पास, माइनस का टेन ए का होल स्क्वायर आ गया। देखिए किसी का भी स्क्वायर होता है, माइनस टेन ए इंटू में माइनस टेन ए, माइनस माइनस कैंसिल, हमारे पास क्या बचा, टेन स्क्वायर ए आया। क्या आया, टेन स्क्वायर ए। देखिए और यहाँ पे भी क्या है हमारे पास, टेन स्क्वायर ए। ये क्या है, टेन स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर ए। देखिए ये भी टेन स्क्वायर ए आ गया, ये भी टेन स्क्वायर आ गया, ये भी क्या आ गया, टेन स्क्वायर आ गया। ठीक है, हमारा तीनों क्या आ गया, सेम आ गया। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, चलिए इसको ये पॉज करके नोट करिए, ये भी हमारा क्वेश्चन हुआ खत्म। इसी के साथ साथ हमारा ये चैप्टर भी हुआ खत्म। तो आप पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, हमारे साथ बने रहिए। मैं आपका बड़ा भाई मनीष कुमार नायक। जय हिंद, जय भारत।